तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आवेदन पे। दोस्तों तो आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ नई वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों तो हम यहाँ पर अपनी एक सरकारी वेबसाइट पर आ चुके हैं, जिसमें हमको इनकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में सभी डिटेल्स बता दी गई, कितनी वैकेंसी आउट हुई हैं और कितनी पोस्ट आपके लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट को, क्या फील्ड में आपको नौकरी है, वो आपको सभी डिटेल बताई जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम डिटेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। डिटेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद हम नोटिफिकेशन पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कौन कौन सी है आपको ये बता दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के आपको ये पोस्ट्स बता दी गई है, आपको कितनी कितनी पोस्ट हैं, और आपको एज लिमिट 30 साल बता दी गई है। और आपको बेसिक पे जो आपको होता है वो बता दिया गया है। 1 ईयर में ये हो आपका 20,480, सेकेंड ईयर में आपका 22,528 और थर्ड ईयर में आपको 24,780 होगा। तो ये आपका पोस्ट वाइज रिजर्वेशन आपका ये इस हिसाब से होगा। फिटर और इलेक्ट्रीशियन जो आपको पोस्ट थी, तो इसमें आपको 2 साल का ITI पास आपको होना चाहिए। और इसमें आपको आपकी ट्रेड्स बता दी गई, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। आपको ये सभी डिटेल ध्यानपूर्वक पढ़ लेनी है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आपको बताया गया है मेरिट बेस होगा ये आपका, और यहाँ पर आपको 1/4 मार्क्स होने चाहिए। तो आपको ये कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपको सभी डिटेल्स इसमें बता दी गई हैं कि आप ये प्रोसेस ऑपरेशन विल बी वन। तो इन डिटेल को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और ये आपको सभी डिटेल्स बता दी गई। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म पर। तो अप्लाई ऑनलाइन पर जाके आप हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें अपने पेज पर आ चुके हैं। तो इस अपने मेन ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पेज पर आने के बाद हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम इस पे अप्लाई फॉर टेक्निकल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट, यह हमें जो नोटिफिकेशन में बताया गया था उस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे टेम्प्रेरी ID और डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है। इसे छोड़ करके हम नीचे एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिसके लिए हम अप्लाई करने वाले हैं, तो 13/2022 इस पर हमने क्लिक कर लिया है। और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर आप क्लिक कर लेंगे। इसे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये 10th की डिटेल मांगेगा। तो फिल अप एज SSC 10th मार्कशीट, मतलब जो आपको मार्कशीट पर डिटेल्स है आपकी 10th की, उस डिटेल्स को आपको यहाँ पर डालना है। अमजद मलिक मैंने डाल दिया है, जेंडर मेल। और इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स डाल लेंगे। फादर नेम, यहाँ पर मैंने फादर नेम भी डाल लिया है। और बिल्कुल ध्यान से इन सभी डिटेल्स को डालनी है, जिससे कोई दिक्कत ना हो और आपका फॉर्म गलत या रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहें, जिससे थोड़ी सी भी थोड़ी गलती ना हो और आपका फॉर्म बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भरा जा सके। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी OBC सेलेक्ट करके एप्लीकेंट की भी कैटेगरी OBC सेलेक्ट कर ली, क्योंकि मेरा OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ है एप्लीकेंट का, तो उसे भी मैंने OBC सेलेक्ट कर लिया है। फिजिकल हैंडीकैप, तो यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप में मैं नो क्लिक कर दूंगा, क्योंकि हैंडीकैप नहीं है। अगर हो तो आप यस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए यहाँ पर आप अगर हो तो उसका, अगर आपको अलग से डोमिसाइल चाहिएगा, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर मैं नो कर दिया उस पर, और यहाँ पर अपने आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। पहले आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको इस हिसाब से स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो मैंने अपनी डिटेल डाल ली है, और इसी तरीके से आप करके अपनी डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिंगल या मैरिड डाल सकते हैं। फिर आप रिलीजन डालेंगे, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, ये मैंने डाल लिया। और आपके पास कौन से स्टेट का डोमिसाइल है, आप वो उसको क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपसे मदर टंग पूछी जाती है, यानी मातृभाषा आपकी क्या है, मैंने हिंदी डाल ली है। उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कौन सा लगता है, जो आपके नियरेस्ट सबसे नज़दीक आपका रेलवे स्टेशन लगता हो आप उसे डाल देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप अगर एक्स सर्विसमैन थे तो आप उसे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ध्यान रहे आपको ईमेल आईडी के आगे का अक्षर डालना है, @ आपका पहले ही डला हुआ है यहाँ, और पीछे आपको क्या डालना है, gmail.com में आपका याहू वाहू जो है अब वो डाल देंगे। तो ये आपको पैन कार्ड नंबर मांगता है यहाँ पर,
और उसके आगे आपको यही ईमेल आईडी कंफर्म करवाता है। नीचे वाली में आपको फुल ईमेल आईडी ऊपर जो @gmail.com वाला चीज़ है वो भी लिखेंगे। और यहाँ पर इसके नीचे वाले ऑप्शन में आप देखेंगे आधार कार्ड, वोटर आईडी ये भी मांगा गया है। अगर आप ICL एम्प्लॉय हैं तो आप इस पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। और यू हैव अप्लाइड NACL अर्लियर, या आपने इससे पहले कभी ICL का अप्लाई किया है तो आप उसे यस करेंगे, अन्यथा नो पर रहने देंगे। तो यहाँ पर आपसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ को वेरीफाई करवाते हैं वो, तो उस पर डाल देंगे। उसे डालने के बाद मैंने यहाँ पर अपने पेज को स्क्रॉल डाउन कर लिया है। उसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैंने यहाँ पर एड्रेस लाइन पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, फिर विलेज और उसके बाद पास कोड मतलब पिन कोड डाल देंगे। सॉरी, पिन कोड डालना है। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टेट, जिस पे माइनॉरिटी का रेड निशान दिया गया वो आपके लिए कंपलसरी है डालना, अन्यथा आप दूसरे ऑप्शनल को छोड़ सकते हैं। वैलिडेट करने के बाद आपका अगला ऑप्शन खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कॉपी। अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंट एड्रेस को सेम करना चाहते हैं तो आप इसे कॉपी वाले पर क्लिक कर देंगे। आपकी ऊपर वाली डिटेल नीचे सेम टू सेम फिलअप हो जाएंगी और इसे भी आप वैलिडेट परमानेंट कर सकते हैं। वैलिडेट करने के बाद आपका अगला ऑप्शन भी खुल गया है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। मतलब जो आपकी सबसे पहले क्या आपने मतलब जो आपकी जिस ट्रेड के लिए कर रहे हैं उसके लिए आपको जो है ITI होती है आपकी, तो आपने कौन से फील्ड से करी है। तो मैंने फिटर यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। मार्कशीट नंबर आपका क्या था, जो ऊपर लिखा हुआ था मार्कशीट में बॉक्स में नंबर, वो आप डाल देंगे यहाँ पर। और आपको क्लास अवार्ड कौन सी आई थी, मतलब कौन सी आपकी पोजीशन आई थी उसमें, डिस्टेंशन फर्स्ट सेकंड पास, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया अपनी। तो यहाँ पर आप अपना मंथ एंड पासिंग ईयर डाल देंगे, जिस मंथ में आपका रिज़ल्ट, आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो आपको मिला उस पर लिखा होगा, आपके उस पर आप देख लेंगे। और आपको नंबर मिले हैं या परसेंटेज मिली हैं वो आप डाल देंगे यहाँ पर। उस हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। नीचे आपका IBM मार्क्स का ऑप्शन खुल गया है, तो आपके कितने मार्क्स आए थे, तो आप मैंने यहाँ आपने डाल दिया 580 मार्क्स। और मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल में कितने मार्क्स, कितने आउट ऑफ कितने होते हैं मार्क्स उसमें डाल देंगे। जैसे 600 में से 580 तो मैंने डाल दिया है। यहाँ पर आप अपना कॉलेज का नाम डाल देंगे जिसके थ्रू आपने अपने ITI पास करी है, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका कॉलेज आता है आप उसे डाल देंगे। और ये डालने के बाद मैं इस पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये करने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेशन पूछेगा कि NAC नेशनल ऑफ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यस करना। तो इस पर मैंने यस कर दिया है और यह आपके पास होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर अब मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालूँगा, जैसे 10th और 12th जो मैंने कर रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी 10th की डिटेल्स डाल देता हूँ। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, तो जहाँ से मैंने अपनी 10th क्लास क्लियर करी है उसका मैं डाल दूँगा। और ठीक उसी तरह यहाँ पर हम अपने पासिंग ईयर डाल देंगे। ये यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से डालते रहें और वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहें। मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। टोटल ऑफ आउटकम्स में से परसेंटेज आपको निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आप इसकी 12th की डिटेल्स को भी डाल देंगे। और इसी तरीके से जो आपका ये कॉलेज था इसको आप नीचे भी, और सेम UP बोर्ड से, और आपको कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था ये आप डाल देंगे। और ऊपर वाले का स्टिक 2 साल बाद ये आपका लगभग होता है क्लियर। तो इसमें मैं डिस्टेंशन डाल दिया और आपके कितने मार्क्स स्कोर हुए वो मैंने डाल दिया है, और ये कंप्लीटेड भी हो चुकी है। तो यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर प्लीज़ फिल, तो यहाँ पर हमें जो 10th 12th है ये हमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट लिखनी थी। तो यहाँ पर इन्हें आप एडिट कर देंगे अपनी डिटेल्स, और फिर वैलिडेट क्वालिफिकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। इसे आप क्लिक करने के बाद आप वैलिडेट क्वालिफिकेशन पर जैसे ही मैंने क्लिक करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन खुल जाएगा। आपको समरी ऑफ स्किल, एनी अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो तो आप डाल देंगे, अन्यथा इनको सभी डिटेल को छोड़ देंगे। और फिर आपसे पूछता है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे मैंने यहाँ हिंदी टाइप करी तो मुझे यहाँ पर बोलनी भी आती है और पढ़नी भी आती है और समझनी भी आती है।
तो तीनों पे मैंने क्लिक कर दिया। इसी तरीके से यहाँ इंग्लिश डाल दिया मैंने। इंग्लिश मुझे बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है और समझनी भी आती है, तो मैंने इन तीनों पर फिर दोबारा क्लिक कर दिया है। तो मेरे को यही 2 लैंग्वेज आती है, तो ये 2 डाल दिया मैंने। तो इंटरमीडिएट लैंग्वेज वैलिड, तो यहाँ पर आप अपनी सभी डिटेल्स देख लेंगे। तो यहाँ पर वैलिड लैंग्वेज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी कि आपको किस तरीके से आपकी डिटेल्स, मतलब फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, सिग्नेचर आपको अपलोड करनी है। तो ये इसकी डायमेंशन वगैरह आपको केबी साइज़ आपको सब बताया गया होगा, उसको ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने अपने सिग्नेचर ढूंढ लिए हैं। तो यहाँ पर ये मेरे सिग्नेचर हैं, तो मैंने इन्हें ओपन कर लिया है। मैंने पहले एडिट करके रख लिया था इन्हें साइज़ के हिसाब से जेपीजी में। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ोटो को भी मैंने अपलोड कर लिया है। मैक्सिमम फ़ोटो 100 KB और सिग्नेचर 50 KB के होने चाहिए। तो ये होने के बाद हमने अपनी डिटेल सक्सेसफुली सेव कर दी है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ITI होनी चाहिए और 1 ईयर अप्रेंटिसशिप भी होनी चाहिए, जो आपसे सर्टिफिकेशन के बारे में पूछता है। सर्टिफिकेट आपके पास पूछा था, जो आपसे टिक करवाया गया था एक ऑप्शन, तो अब माइनॉरिटी है, मतलब होना ही चाहिए इसके, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये हमारा फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुका, मतलब योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव्ड। और यहाँ पर हमारी सभी डिटेल दे दी गई है। यहाँ पर अपनी इसको प्रिंट या व्यू एप्लीकेशन करके आप अपना भरा हुआ फॉर्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका धन्यवाद। इसी तरह अलर्ट रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।